अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल शिद्दत इश्क का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तब तक दरवाज़ा नॉक हुआ, देखा आ गए वो लोग और तुम भी इतनी अभी तक मनहूस बन जाओ। जाकर चेंज करो और हाँ, शलवार कमीज़ पहनना, वो माही मंडा बन के ना आ जाना। जाओ अब। वो जो सदमे में थी, इसे रूम में बाकायदा धकेला। इस आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे भी बेटा। गरीनी भी खुशदिली से इन मियाँ बीवी से मिली। आपका कोई और बेटी बेटा नहीं है? नहीं, दरअसल हमारा एक ही बेटा है और बेटी है। बेटी मैरिड है और अपने मियाँ के साथ बाहर सेटल है और मेरे बेटे ने बहुत तारीफ़ की है आपकी बेटी की और इसकी खुशियाँ हमें अजीज़ हैं। हाँ, वैसे कहाँ हैं आपकी बेटी? वो मिलने के लिए बेताब थे। जी मैं बुलाती हूँ मरियम। ओ मरियम, बाहर आओ। दरअसल बहुत शर्मीली है, शर्मा रही होगी। गरीनी ने बात संभाली जो आ ही नहीं रही थी। हालांकि कुछ टाइम पहले इसे अच्छा खासा समझा कर चाय लाने को बोला था। कुछ टाइम बाद वो लवाजमात की ट्राली के साथ बाहर आई। गरीनी ने इसे देख शदीद गुस्से में आई, जो तेज़ पीले रंग के जोड़े में बालों में तेल लगाए परांदा करके तेज़ मेकअप के देसी स्टाइल में नमूदार हुई थी। बेटा इधर आओ। हाय, इनको क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा? मरियम ने दांत पीसते जी आंटी झिझकते वो फुल एक्टिंग करते उठी। बहुत प्यारी हो आप बेटा, हमें ऐसे ही सादा घरेलू बहू चाहिए थी, हमें आप पसंद हो। जबकि वो सदमे में थी, जितनी वो मॉडर्न और नफीस थी वो कमरे की खिड़की से देख चुकी थी और इसीलिए ये गेटअप अपनाया था जो कम से कम किसी बंदे को इस ज़माने में तो हरगिज़ पसंद नहीं आ सकता। असद अंगूठी दें। इतनी जल्दी क्या आंटी जी? वो अपनी जगह से बुरी तरह उछली थी। नहीं नहीं, आप पहना दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। गरीनी ने मुस्कुराते इशारा किया। मुबारक हो बेटा जी, लड़के के बाप ने प्यार दिया था। तो जो भी है कमीने, तेरा जीना हराम करूँगी। मैं ये होने से पहले मर क्यों नहीं गई? उफ़ खुदाया, ये तेल की स्मेल तो मुझसे बर्दाश्त से बाहर है। ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? वो इनके दरमियान में बैठी सोच रही थी। आंटी जी मैं अब जाऊँ? दुपट्टा मरोड़ते कहा। अरे नहीं बेटा, आप बैठें, अभी कुछ यादगार लम्हे कैद करें। और साथ ही फ्रंट कैमरा खोला था। शाह वजदान कहाँ है? सदफ ने पूछा था। वो इन्हें कल से नज़र नहीं आया था। मुझे क्या पता, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। वो बाहर गार्डन में बैठे अखबार की हेडलाइंस देख रहे थे। कुछ छुपा रहे हैं आप दोनों मुझसे? क्या चल रहा है? क्या है ये? अखबार खींचने पर गुस्सा दिखाया। शाह, ये गुस्सा मुझ पर नहीं चलना। इनकी गाल खींची थी। गाड़ी गैराज में रुकी थी। वो बगैर इसे देखे तेज़ी से निकलती चली गई थी, जबकि वजदान इसका नॉर्मल रवैया देख सोच में पड़ गया था। यार कुछ तो लिहाज करे, घर में जवान बेटा है, इनके अरमान जागते हैं आप लोगों को यूँ देख के। वजदान की मुस्कुराती आवाज़ से वो उज्जल होते परे हटी। बाकी बातें छोड़ो, कहाँ थे तुम? खुद पर काबू पाते पूछा। वो थका सा लगा था। यही आपके पास, आपके दिल में। वो वहीं चेयर पर बैठ गया था। बात बदलो नहीं, तुम कल सुबह से घर नहीं आए हो और घर से निकले हुए हो। प्लीज़ मॉम, अब तो बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया करें। क्यों डैड? सही कहा ना, इनको भी घसीटा। तुम दोनों का मसला है, मुझे दूर रखो। मॉम लंच बना कर दें, मुझे भूख लगी है। मेरी बीवी नौकर नहीं है तुम्हारी, जाकर अपनी बीवी से कहो वो बना कर दे। मेरी बीवी छोटी है अभी और वैसे भी मुझे मम्मा के हाथ का ही करना है। आप भी बनाएं। वजदान ने जान के तपाया। मैं बना देती हूँ अपने बेटे के लिए। वो खुशदिली से उठी। माँ का लाड ना हो तो वो बढ़ाए। जबकि सदफ ने एक नज़र इन पर डालते चली गई थी। छोड़ दे नाराज़गी, बच्चे की जान लेके क्या? फजूल नहीं बोला करो, इससे घुरा। फिर नाराज़गी ख़त्म करें और इनके कदमों में बैठा था। मान जाएं वरना मैं नहीं उठूँगा यहाँ से। ना उठो। मुस्कुराहट ज़ब्त की। डैड मुस्कुराए, मतलब मान गए आप? शट आप। अखबार मुँह के आगे किया। नवाजिश अखबार हटाते वो ज़ोर से गले मिला था। डिनर पर भी नोट्स लिया। वो पुरसकून था। कॉफ़ी पीते इसके तासुरात जांच रहा था। मॉम शादी में 5 दिन कुछ शाद दिलाया था। हाँ, तो वो हैरान हुई। तो अपनी बहू को ट्रेन करें, अदब व एहतराम सिखाएं, इसको नज़रों में उतारा ताकि वो कुछ तो बोले। सीख जाएगी वो। मम्मा अपने बेटे से कहें ये भी कुछ सीखें। ड्यूअल पर्सनैलिटी से कहें ये भी कुछ सीखें। वहाँ से उठी जबकि इसकी पुश्त देखता रहा। क्या करूँ? नींद तो कोसों दूर थी। बदला जो लेना था कुछ यूनिक जो मज़ा दे। आइडिया। ड्रेसर का दरवाज़ा खोलते छोटी चीज़ें उल्टी पुल्टी थीं। डियर डार्लिंग हबी, आज आपकी सज़ा की बारी। ग्रे आंखों में चमक लिए वो दोबारा के करीब कुछ स्ट्रिप्स लिए रूम से निकली थी। खामोशी से बगैर चाप के वो सीढ़ियाँ चढ़ते इसके रूम की नॉब घुमाई। हश, शुक्र किया रूम लॉक्ड नहीं था। बिल्कुल अंधेरा था। रूम में सिर्फ एसी ही की सेक्टिनेशन की नंबरिंग शो हो रही थी। लाइट से हल्की सी रोशनी थी। दोबारा से इसे ठोकर लग गई थी अंधेरे में।
वो बेड की तरफ बढ़ी। शर्ट में है ये तो वो बदमज़ा हुई प्लान फेल होते देख। कोई नहीं, यू कैन लम्स। वजदान खुद को हिम्मत दी। वो साइड लैंप आराम से ऑन कर दी। एक घुटना फोल्ड किए, दूसरा बेड से नीचे ही इसी पोजीशन में इसकी तरफ मुतवज्जा हुई जो सोया था। माथे पर बिखरे बाल, सोते हुए कितने मासूम लगते हैं। बाल माथे से हटाए थे, फिर फौरी हाथ हटाया। इसके सीने पर दरी बाजू आराम से पकड़ी थी और हाथ में मौजूद वैक्स स्ट्रिप का स्टिकर उतारते चिपका दिया। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वजदान लब पीछे इसके करीब आने से वो इसे महसूस कर चुका था। डन। दूसरी बाजू वो बड़ी थी पर वो तो सर के नीचे थी। मुंह बगाड़ा, चलो यही काफ़ी है। वो खुश हुई कारनामा देखकर और उठने लगी थी। दूसरी पर भी लगाओ। वजदान की आवाज़ ने पूरी आंखें खोल चुकी थी। सेकंड में वो भागना चाहती थी जब इसकी कोशिश नाकाम बनाते इसे बेड पर खींच चुका था। सो ये सज़ा थी मेरी। सोचो डार्लिंग, अब तुम्हारी क्या होगी। बाजू इसकी कमर पर लपेटते वो इसे सीने से लगा चुका था। मैं तो बस नहीं वजदान, ये तो पता नहीं कहाँ से कैसे लगी। आई डोंट नो। वो इसकी गिरफ्त में डरते बोली थी। अगर ये तुमने नहीं लगाई तो आज तुम यहीं सोओगी मेरी पनाहों में। वो इसका रुख अपनी तरफ करते मुस्कुराहट जब्त कर रहा था। नहीं, मैंने ही लगाई है, जस्ट मजाक किया था। वो घबराई थी और फ़ौरन सच बोला। ऐसे मजाक नहीं करते फिर शौहर के साथ, अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। वो इस पर अपना लिया हुआ कंफर्ट दे रहा था। शायद एसी की खनकी में या इसके खौफ में इसका ठंडा हाथ इसे महसूस कर चुका था। लम्स का सांस रुक रहा था। वो क्यों आई इस वक्त इसके रूम में। वो कभी नहीं मुकाबलेबाजी में जीत पाई थी। आई एम सॉरी। वो डरते फौरी हार मान चुकी थी। नॉट एक्सेप्टेड। रात तो यही रुकोगी अब तुम मेरे साथ, एक ही रूम में मेरे बेड पर, एक ही कंफर्ट में। सोचो लम्स क्या होगा फिर। वजदान इसकी शक्ल देखते मुस्कुराहट जब्त करते मज़ीद डरा रहा था। वजदान टुकड़ों में इसका नाम पुकारते वो रोहानसी हुई थी। आहा, कोई ड्रामेबाजी नहीं। इसके ना आने वाले आंसुओं पर चोट की। सो जाओ, कुछ नहीं कहूँगा, पर मेरे साथ ही तुम्हारी सज़ा है मुझसे पंगा लेने की। वो इसे खुद से लगाए सरगोशी में बोला था। लम्स ने उठना चाहा पर वह नाकाम बना चुका था। बेबसी से कोशिशें तर करते इसका हाथ हटाकर करवट ली थी जब वो फिर से इसे करीब कर चुका था। आप ही हैदर थे, मुझे डराया, सज़ा दी आपने, इसकी गिरफ्त में बताया। तुमने कहा था तुम्हें मेरी नज़रें बुरी लगती हैं। अपने दोस्त से बुराई की थी मेरी, और वैसे भी कोई भी अगर ऑफिस बुलाए तो नहीं जाते बोलते। इसके चेहरे पर झुका था। मुझे नहीं पता था वो आप हो। उसके होंठों पर हाथ रखा जबकि इसका हाथ हटाते चूमा था। प्लीज़ सोना। मुझे फौरी इसके सीने में चेहरा छुपाया था। पर मुझे प्यार करना है तुम्हें, इसके कमर पर गिरफ्त की थी। मुझे डर लगता है वजदान। क्यों। वो हैरान हुआ। पता नहीं, पर लगता है। कुछ सोचते कहा। मैं नाराज़ हूँ आपसे। मैं मनाऊँ सरगोशी की। वो इंतज़ार में था पर जवाब नदार। इसकी मौजूदगी में कहाँ नींद आ रही थी। इसे अब रोक कर सबसे बड़ी गलती लग रही थी। कुछ देर बाद इसकी सांसें बाहर हुई। वो महसूस कर चुका था तो मुझे मेरे करीब चाहिए। लम्स इसका रुख अपनी तरफ किया था जो इसका सब्र आजमा रही थी। बेकाबू होते वो झुका था इसकी दोनों गालों पर, अपनी पर फिर आंखों पर, शफाफ गर्दन पर। वो मज़ीद फासला तय करता वो फौरी होश में आया था। नहीं, अभी नहीं। शोर करते जज्बात को काबू पाते वो फौरी बेड से उठा था और सोफ़े की तरफ चला गया था। इट्स हर्टिंग। बाजू पर मौजूद स्ट्रिप्स हटाते वो कराहा। लम्स जागी तो ज़रूर खुश होती। इसकी आंख सुबह लेट खुली थी। मैं यहाँ कैसे। मैं तो वजदान के पूरी तरह बेदार हुई तो हैरान थी खुद को अपने रूम में देखकर। लम्स तुम पागल हो एक नंबर की। अब इसका सामना कैसे करूँगी। वो बाल समेटते खुद पर गुस्सा आई थी। नाराज़ तो रहूँगी आपसे मैं जो इससे मुकाबला करने गई थी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ। जले पैर बिल्ली की तरह वो कॉफ़ी का मग लिए टहलते दांत पीसते बोल रही थी जो मुकम्मल तौर पर इसे नज़रअंदाज किए थी। क्या मुझे हक़ नहीं तुम्हारा कोई भी फ़ैसला करने का। बैठो इधर, मेरे पास है आपको सारे फ़ैसले करने का। पर ग्रीनी ऐसे कैसे। मैंने इसे देखा भी नहीं और वो लोग ये अंगूठी भी मुझे पहना गए। उंगली में मौजूद वाइट गोल्ड की रिंग देखते कहा।
आधी बच्ची कॉफ़ी का कप भी टेबल पर रखा। वो परेशान थी। जिस शख्स को वो जानती तक नहीं, इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारना। लड़का अच्छा है मरियम, तुम्हें खुश रखेगा और मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं बस तुम्हारे फ़र्ज से सब को दोष होना चाहती हूँ। अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम जो करो मर्ज़ी है तुम्हारी। इसके मुस्तकबिल की फ़िक्र थी। ग्रीनिया बहुत चलाक है, वैसे फ़ौरी इसके साथ लगी थी। तुम चाहो तो तस्वीर देख सकती हो, तुम्हें पसंद आएगा। वो शरीफ है, अच्छा है, तुम्हें खुश भी रखेगा। वैसे याद आया तुम वो चमक चलो क्यों बन के आई थी। इसका हुलिया याद आते इसके बालों में प्यार से हाथ फेरते कहा, हाँ तो इनको कौन सा फ़र्क पड़ा। फुल पेंडू बन के आई थी, फिर भी पसंद आ गई मैं। हाँ, हाथ न जाते कहा, तेल कहाँ से लिया था तुमने। वो हैरान थी। वो तेल काम वाली भूल गई थी। तेल या इतनी गंदी स्मेल थी, फिर भी वो बर्दाश्त कर गई। हंसते कहा, जबकि वो मकसर ही लाकर रह गई जिसका कुछ नहीं हो सकता था। वो जब से वापस आई थी अजीब कशमकश का शिकार थी। ये तुम्हारी चॉइस है। वो तस्वीर दिखाते सदमे में थी जो वहाँ इसके बेतहाशा इसरार पर गई थी और अंगूठी पहनाकर रस्म भी कराई थी। जब लड़की को देख सारे रमानों पर पानी सा फिर गया था। ये कौन है, अब कहाँ गई थी। आंखें हैरत से फटने के करीब हुई। वो इसके रूम में ड्रेसर के करीब खड़ी थी जो पुलिस यूनिफॉर्म पहने खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। क्लोज करने से पता चला वो वही थी। ओ माय गॉड, ये लड़की कोई काम जो सीधा करे। मम्मा आपको पसंद नहीं आई क्या। वो ये एकदम परेशान हो। क्या कहूँ अब मैं तुम्हें, बहुत शर्मीली सी है, दुबली पतली भी काफ़ी है। इस टाइप की लड़की मुझे कुछ सूटेबल नहीं लग रही तुम्हारे साथ। हमेशा कोई कॉन्फिडेंट वेल एजुकेटेड लड़की चाहिए थी मुझे। ये सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती, तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आई। ये नमूना पीस ही आ रहा था। इनको अब अपना फ़ैसला सही नहीं लग रहा था। दुबली से क्या मुराद, क्या हमने रेसलिंग करनी है। ये मंतिक अजीब सी लगी। और रही बात तलीम की तो मिस कम्युनिकेशन में मास्टर्स है इसका। वो एजुकेटेड है, कॉन्फिडेंट है। छोड़ें, वो ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन आपको स्टेटस इशू है, बताएं। जानना चाहा क्योंकि ये ही वजह इसे लगी थी। नहीं है प्राइड लिस्ट हमारी सोसाइटी में मूव करने के काबिल तो हो, और ये तो बिल्कुल देसी टिपिकल किस्म की है। हर खदशा निकाल दे, मुझे वो पसंद है। पर मैं लेट हूँ, अभी आपको इसकी पिक्चर्स दिखाता हूँ। इसका कॉन्फिडेंट लेवल फिर भी चेक कराऊँगा। इसकी ज़ुबान के जौहर देखेंगी तो कानों को हाथ लगाएंगी। दिल में सोचा था, ये देखें मोबाइल की स्क्रीन सामने की जहाँ इसकी कुछ वानिया के निकाह वाली पिक्चर्स थी। ये वो है। वो गौर कर रही थी। ऑफ कोर्स बड़ी चालाक है। वो चाहती थी आप उसे पसंद ना करें, इसीलिए ये हरकत की उसने। इसकी साइकी समझ चुका था वो। फिर तो तेज़ तरार होगी। मुझे तुम्हारी खाला की बेटी पसंद थी, तुम्हारे लिए नया चलाक हुआ। चलो जी आप प्लीज़ खदशात निकाल दें और उसे अपनी बहू की नज़र से देखें, अच्छी लगेगी। पता नहीं, मुझे तो जज्बाती फ़ैसला लग रहा है। इसके जाने के बाद वो खुद से बड़बड़ाई। नाश्ता करने के बाद वो कुछ टाइम गार्डन में जूता उतारते नंगे पाँव चल रही थी। मौसम बदल रहा था, पुरसुकून सी फ़ज़ा रूह को सुकून दे रही थी। कि 8 बजे कौन सी कैट वॉक कर रही हो, यूँ नहीं जाना। वानिया ने इसके साथ हम कदम होते कहा। मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ, नॉट कैट वॉक। ठंडी घास से सुकून मिल रहा है। वानिया की बेसख्त नज़र इसके पाँव पर ठहरी थी। इसके सुर्ख और सफ़ेद पाँव सब्ज़ घास पर इस कदर खूबसूरत लग रहे थे, इसे हसरत सी हुई थी। आपकी शादी होगी, आप चली जाओगी, आपको पता है मैं आपको कितना मिस करूँगी। वो अफसरदा हुई। मैं भी अपने बेबी को करूँगी। होश में आते इसे साथ लगाया। लम्स आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओ, मुझे ज़रूरी बात करनी है तुमसे। सदफ ने इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया, जबकि वानिया इसके तासुरात इसकी बात पर देखना चाहती थी तो वहीं रुक गई। जी मम्मा, पर क्यों। आज तो क्विज़ है मेरा, फ़ाइनल है। मैं इस फ़ाइनल में इसके नंबर शामिल होने हैं। अच्छा चली जाओ, पर बाकी दिन अब तुम मेरे घर से बाहर कदम नहीं रख रही हो। वैसे मैं तो चाह रही थी तुम आज भी ना जाओ, दिल अजीब सा हो रहा है। वो वानिया की शादी की तैयारी अकेले करते थकावट के भी शिकार थी। मम्मा आप अभी इसे बताएं, वो जहन तैयार कर ले। वानिया ने करीब होते कहा। बात की तमहीद बांधी, कल से तुम मायूं बैठोगी। लम्स वानिया के साथ तुम्हारी रुखसती भी है, इसलिए ये कोई भी मसला नहीं था। पर वो सरद से पलटी। आप क्या कह रही हैं, इसकी स्मैतों पर धमाका ही एक वो तो किया था। मेरी जानशीन रिसेप्शन है, तुम्हारा वजदान चाहता है तुम्हारी रुखसती भी हो जाए। अपनी धुन में वो तो इसे आगाह कर रही थी, पर इसे वही पुरसुकून फ़िज़ा में अब घुटन महसूस हुई थी। हलक तर करते बोलने की कोशिश थी। मम्मा रुखसती क्यों। अभी नहीं मम्मा, मुझे नहीं करनी। इसकी चंद पल की कुर्बत बर्दाश्त नहीं थी। कहाँ इस शख्स के साथ एक कमरे में रहना। लम्हे में सोचते कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ।
भाप उड़ाता सुर्ख चेहरा फक पड़ रहा था, जबकि वानिया ने इसके बदलते रंग देख माथा पीटा था। लम्ज़ मेरी जान आराम से, क्या हो गया है? इसके आंसू देखे। आप मुझे नहीं करनी मम्मा, अभी नहीं करनी, हिचकियाँ लेते कहा। इसका इतना हार्श रिएक्शन देख वो परेशान हो गई थी। इधर बैठो, इसे चेयर पर बिठाया। कोई वजह वो बुरा लगता है? नो, नफ़ी में गर्दन हिलाई। फिर पता नहीं कैसे बताती वो इसकी शिद्दतों से खौफज़दा थी। सरीसली इतनी छोटी बात पर रोते नहीं हैं। वानिया की सच में तड़प चिड़ी थी। देखो मेरी जान, कभी तो रुखसती होनी थी ना, फिर अब हो जाए तो मसला क्या है? नो, अभी नहीं करनी मम्मा, आप समझे ना। इनकी गोद में चेयर से उठते, घुटनों के बल बैठते सर रखा। क्या नहीं करनी? फिर से कहो। इसकी भारी आवाज़ से सांसें बंद होती महसूस हुई। वो तो कल रात के बाद इसका सामना ही नहीं करना चाहती थी। लम्ज़ ने सर ही नहीं उठाया। मैं बात कर रही हूँ ना, समझा दूँगी। सदफ ने इसे बाज रखा, जो ब्लैक ट्राउज़र टी शर्ट में था। वैसे भाई आप इसे मारते हैं क्या, जो इसने रोना डाला है? वो झुंझलाई थी। पूछ लेना इससे कितना मारता हूँ और किस चीज़ से। मीठा सा तंज किया, जबकि इसकी बात सुनते शर्म से सुर्ख पड़ते ज़ोर से आंखें मींची थी। इसकी आवाज़ ना महसूस करते सर उठाया था। वो जा चुका था। नाराज़ हो? सदफ ने आंसू साफ करते पूछा। आपसे नहीं हो सकती मम्मा, खुद को तो इस इज़्तिराब की शिकार थी, पर इनको मुतमईन किया। मेरा प्यारा बच्चा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी परेशानी है बताओ मुझे। इसके माथे पर बोसा दिया। आपका बेटा मेरी परेशानी है। सोचते वो यूनिवर्सिटी की तैयारी और इसका सामना करने के लिए ख़ुद को तैयार कर रही थी। वो ड्राइव कर रहा था पर सोचों में मुब्तला थी। ठीक 4 दिन बाद रुखसती, ये सोच ही दिमाग में फलूज कर रही थी। अगर आज इम्पोर्टेंट लेक्चर ना होता तो किसी तौर इसका सामना नहीं करना चाहती थी। जब इसकी आवाज़ ने सोचो का इर्तिकाज़ तोड़ा। हम आज शॉपिंग पर जाएंगे। मैं चाहता हूँ हमारी हर चीज़ परफेक्ट हो। विंड स्क्रीन पर तवज्जो मरकूज़ करते ही कहा। इसकी बात सुनते वो सीट से बैठी तरबस का शिकार हो रही थी। जिस टॉपिक से बचना चाह रही थी वही शुरुआत कर चुका था। मैं चाहता हूँ तुम पूरी तरह से उस दिन खुद को मेरे लिए सजाओ। तुम्हारा सिंगार, मेहंदी, चूड़ियाँ, हैवी ब्राइडल ड्रेस। तुम्हें पता है मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद, पर तुम्हें इस सब में देखना चाहता हूँ, मेरे रूम में सिर्फ मेरे लिए। इस पर एक नज़र डाली, जो नज़रें झुकाई उंगलियां मसलन मरोड़ रही थी। खुद को तकलीफ़ नहीं दिया करो। स्टीयरिंग से हाथ हटाकर इसके गोद में धरे बर्फ़ पड़े हाथ पर अपना गर्म हाथ रखा था। इसके सुलगते लम्स की तपश और बातों से हथेलियाँ घर कलूद हो रही थीं। बस करे। मज़ीद बोलने के लिए इसके लब वो देख रही थी। वो बात जल्दी से काट चुकी थी। वजदान इसकी फितरी झिझक देख चुप हुआ। वो असीर था इसकी हया से झुकी नज़रों का, अपने ज़िक्र से, इसके चेहरे के बदलते खुशनुमा रंगों से। गाड़ी रोकते इसकी नज़रों में उतारा था। सुनो, अब इसे ठीक 4 दिन बाद बात होगी हमारी। खुद को तैयार कर लेना मेरी होने के लिए, तब के लिए अपना ख्याल रखना, सिर्फ मेरे लिए। इसके माथे पर लब जमाए थे और ख़ुद में इसकी खुशबू उतारते सुकून महसूस किया था। वो काफ़ी देर इसी पोजीशन में रहा था, बेसाख्ता अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा था। दिल धड़का था इसके लिए, इस तरह के इजहार पर जिसे अभी पसलियाँ तोड़ बाहर निकल आए थे। अजीब सी कैफियत थी, वो समझ नहीं पा रही थी वो खुश है, नाराज़ है या परेशान है, झिझक रही है, ये कबूल नहीं कर पा रही। ये सब इसकी सोचों से बाहर था। आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, ज़रूरी काम है, इसलिए फ्री होने पर पहले ही मुझे कॉल कर देना। ओके हैं? क्या हुआ? इसकी ग्रे आंखों के सुर्ख दौड़े देखे फ़िक्र लाक हुई थी। तबीयत ठीक है? इसे उतरता ना देख दोबारा फ़िक्रमंदी से पूछा था। मुझे डर लग रहा है। वजदान अजीब सी कैफियत थी। क्यों? वो हैरान हुआ। मुझे नहीं पता। मैं अभी मज़ीद बोलने से पहले वो इसके होठों पर उंगली जमा चुका था। जो तुम कहना चाह रही हो मुझे वो नहीं सुनना। इसके चेहरे पर झुकते इसके बाएं गाल पर ज़रा से नज़र आते गड़े को नरमी से छुआ था। वो खुद में सिमटी थी। मुझे नहीं सुना, मेरी बात नहीं सुनी, सिर्फ अपनी मर्ज़ी। गाड़ी से निकलते खुद से बड़बड़ाई, बिला वजह गुस्सा आया था। हाँ ठीक है, तुम देख लो। मरियम तुमसे कोई मिलने आया है मुझसे। वो जो फ़ाइल लेकर अंदर ऑफिस जा रही थी पलटी। मुझसे कौन? पता नहीं, बस ये कहा है कि आपका जानने वाला है। कंधे झुकाए। अच्छा, मेरा जानने वाला? मैं ये फ़ाइल सर को दे फिर मिलती हूँ। ओके सर, ये आपके सारे एविडेंस हैं इस कंपनी के, ये चेकआउट कर लें आप, और वीडियो भी एडिट कर दिया, फिर बता दें क्या करना है। सर ये वो ग्लासेस ठीक करते वो रुकी। वाइट जीन्स में ब्लू चेक वाली शर्ट के बाजू कोनियों तक मुड़े थे। वो गाड़ी से निकला था, होंठों पर मखसूस मुस्कुराहट लिए इसे आज सरप्राइज करना चाहता था। मिस मरियम आप ये छोड़े, इधर आए। इसके तीखे नकूश पर नज़रें गाड़ी तक। एक्सक्यूज़ मी। वो जो फ़ाइल हैंड ओवर कर रही थी यकदम इसकी नज़रों से टटकी, जो अपनी ट्रैवलिंग चेयर छोड़े पास आया। यू लुक डीम गॉर्जियस इन ग्रीन शर्ट पर, परफेक्ट हाइट पर, परफेक्ट फिगर। अगर आप चाहें तो आपको इस फील्ड में बेहतर मौके फराहम किए जा सकते हैं। क्या ख्याल है? इसके कंधे से अपना कंधा टकराए वजूद पर गौर करते इसके रूबरू हुआ था। ये चेक कर लीजिएगा, मुझे जाना है। माथे पर नमूदार पसीना साफ़ करते शीशे के
ट्रांसपेरेंट डोर की तरह बड़ी थी। आज पहली दफ़ा बगैर दुपट्टे के अपने कपड़ों से नफ़रत महसूस हुई थी। ये सामने मौजूद शख्स जहर से भी बुरा लगता था। कहाँ आप सुनती नहीं। एक तो उस दिन भी इस शख्स ने को आपने मुझ पर फोकियत दी। ये न्यूज़ चैनल में 50% मेरा है, समझ रही है ना मेरा मतलब। इसका हाथ पकड़ा था। खामोशी में थप्पड़ की गूंज आवाज़ गूंजी थी। इस थप्पड़ को भी 50% में शामिल कर लेना, ब्लडी इडियट। मैं यहाँ तुम्हारी अंडर नहीं काम करती। इस चैनल के HOD से बात करूँगी। अब तक मैं चुप थे, पर अब तुम देखना मुझे मुझे हिरास करने का इंजाम। हिम्मत करते अपना हाथ झटके से छुड़ाया था। अपनी से सख्त नज़रों से देखते वो ख़ुद को काफ़ी हद तक मजबूत साबित कर रही थी। यूँ तुम मुंह पर हाथ रखे वो दाढ़ा था। वो बच अब मुझसे कमीनी, तेरी बदनामी ना की तो मेरा नाम मिराज जुल्फ़कार नहीं। दरवाजे तक पहुंचते इसे गिरफ्त में ले चुका था वो। लीव माई हैंड, जंगली हेल्प मी। जानती थी इसके ऑफिस कदरे साइड पर है। वो साउंड प्रूफ भी था। नो कोई नहीं आएगा। सर था पैर हवस से देखा। इसकी शर्ट तक हाथ ले कर जाता जब कोई धाड़ से दरवाज़ा खोलते अंदर आया। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ बोल। इसका हाथ मरोड़ा था। पे दर पे थप्पड़ मार रहा था। किसी सूरत गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो इसके इंतज़ार से तंग आकर इसकी तरफ आया और सामने का मंजर इसे शदीद गुस्सा दिला रहा था। मुश्किल इंतज़ामिया से छुड़वाया। क्या ज़रूरत थी तमाशा क्रिएट करने के? बगैर इसके सुने ब्लीडिंग के अंदरूनी हिस्से से वो इसे लिफ्ट की तरफ खींचते ले जा रहा था। लीव माई हैंड। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चाहल छोड़ो मुझे। शट अप यू शट अप। मुझे ही पड़ गए हो। छोड़ो मुझे। लिफ्ट का बटन प्रेस करते वो जो बाहर निकलने वाली थी हाथ पकड़ कर खींचा। आइंदा मुझे जीन्स शर्ट में नज़र ना आओ वरना तुम्हारा वो हशर करूँगा, याद रखोगी। बाजू ज़ोर से कमर के पीछे मोड़ी थी। बेसख्ता इसकी चीख निकली, मेरा हाथ छोड़ो मुराद। तुम्हें पता है मुझे नहायत ढीठ और बदतमीज़ हो इसके कान के करीब कराया। आई सेड लीव माई हैंड यू हल्टिंग मी। मेरा हाथ छोड़ो। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो चाह कर भी नहीं छुड़वा पा रही थी। मुराद पीछे जबड़ों से गुस्सा जब्त कर रहा था। इसकी गर्म सांसें गर्दन पर महसूस हो तो नफरत हो रही थी। तुम हो कौन? हाँ कौन हो बताओ? इसकी गिरफ्त में दर्द से कराहते कहा था। योर फ्यूचर हस्बैंड, जस्ट रिमेंबर दिस। इसके कान के पास सरगोशी की। व्हाट आर यू सेइंग? वो सदमे में थी। यस आई एम। ये रिंग हमारी इंगेजमेंट का सबूत है। इसके हाथ की अंगूठी दिखाई। वो तुम मतलब? मैं अभी और इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ी हूँ। मुराद अंगूठी खींच कर उतारे इसके हाथ के तेली पर रखी। आइंदा मेरे रास्ते में नहीं आना वरना। हर लफ्ज़ चबाते उंगली से वाज़िया तनबिया किया। इसकी बात पर बाजू से खींचे लिफ्ट के दरवाजे के साथ लगाया था। वरना क्या करोगी बताओ? क्या करोगी? अगर इसे खुद से जुदा किया तो तुम्हारा हशर देखना। ज़बरदस्ती इसकी उंगली में दोबारा पहनाई। मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते तुम दरिंदे इंसान। दांत पीसते दोबारा उतार रही थी जब इस की बात से रुकी। तुम जैसी लड़की जो नुमाइश करना चाहती है अपने बॉस के ऑफिस में तनहा जाती है, तुम्हारा हुलिया देख तुम्हें ज़रा शर्मिंदगी नहीं हुई? आज हुए वाक़ये ने तुम जैसी बददिमाग लड़की पर कोई असर नहीं छोड़ा। मुझे इस वक्त दरिंदा कहना तुम्हें कितना महंगा पड़ सकता है अंदाज़ा है तुम्हें? लास्ट फ्लोर पर रुकती लिफ्ट का बटन दोबारा प्रेस किया था। अपना चेहरा इसके करीब तरीन किया। इसकी गिरफ्त कमर पर महसूस हुई। इसके लहजे में तमस्कर अपनी ज़ात की तज़लील और इसकी सुगलती सांसों का लम्स चेहरे पर महसूस हुआ। इसके होंठ अपने चेहरे पर महसूस करते सही मानों में वो बुरा लगा था। इसके सीने पर हाथ रखते परे धकेला था। मेरा करैक्टर बताओगे? तुम खुद का देखा है? कभी देखा है? यू नो व्हाट मुराद, तुम मैं और इसमें कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा है मुझे। वो भी दरिंदा था और तुम भी हो। मुँह पर पड़ने वाले थप्पड़ से वो सख्ते में थी। वो हाथ देख रहा था। कभी एक लुक मरियम लिसन आई एम होश की दुनिया में वापस आया था। किस हक़ से मुझ पर हाथ हटाया तुमने? लगातार बहते आंसुओं से कहा। खुद को तज़लील, नफ़रत, गुस्से की हद से चेहरा सुर कर चुकी थी वो मरियम। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें। शट अप, जस्ट शट अप। दूर रहो मुझसे, जस्ट कीप डिस्टेंस। शक्ल नहीं दिखाना मुझे अपनी। सेकंड फ्लोर पर रुकते वो रोते तेज़ी से बाहर निकली। डैम इट, ज़ोर से हाथ दरवाजे पर मारा था। शदीद नाराज़ होने के बावजूद यूनी की पार्किंग एरिया में इसकी वेट में थी। आप आ रहे हो या नहीं? मैं थक गई हूँ। एग्री इमोजी के साथ टेक्स्ट सेंड किया। फ़ोन तो वो किसी सूरत नहीं करना चाहती थी जबकि वो जो ड्राइव कर रहा था यकदम इसका टेक्स्ट पढ़ते बेसख्ता मुस्कुराया। वो गुस्से में थी। अभी भी सिर्फ 10 मिनट। सेंडिंग ऑप्शन क्लिक किया। अभी वो मुतवज्जा था कि फ़ोन रिंग हुआ। नंबर देकर माथे पर अनगिनत बल और दिमाग की नसें फूली थी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर इस बार कोई कुत्तापन करने की कोशिश की तो शदीद तैश में वो गाड़ी रिवर्स कर चुका था, ये सोचे बगैर कि वो रग जान इसके इंतज़ार में है।
वो शाल दुरुस्त करते टहल रही थी। लम्ज़ तुम गई नहीं अभी तक? हज़ा ने पूछा। वो तो कब की बाहर आ चुकी थी। हाँ, वो बस वजदान का वेट कर रही थी। दांत पीसते जो 10 मिनट का बोलकर 20 मिनट कर चुका था। अच्छा आ जाओ, मैं ड्रॉप कर दूँगा अगर मुनासिब लगे तो। नहीं तुम जाओ, मैं वजदान के साथ ही जाऊँगी। अच्छा जी, तुम्हें जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। हंसते वो चली गई। एक्सक्यूज़ मी, जब हज़ा अपने पीछे किसी शख्स की आवाज़ से